भाइयों आज हम बात करेंगे कि एक इन्वर्टर एसी या नॉन इन्वर्टर एसी आपकी पावर कंजप्शन में क्या किरदार अदा करता है या आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल में वो कितना इजाफा करता है। लोगों के काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे कि पर डे की एवरेज भी निकालें, पर मंथ की एवरेज भी निकालें। लेट्स सपोज जो मैंने कैलकुलेशन किए वो आप करते हैं जी 5 आवर्स पर डे या 8 आवर्स पर डे आप उसको यूज़ करते हैं, तो मंथली 8 आवर्स पर डे अगर आप यूज़ करते हैं तो उसका बिल कितना आएगा। कैलकुलेशंस की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको एक एसी की स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स मैं आपको बताते चलूँ। हर एसी की बैक साइड पे या साइड पे एक चिप लगी होती है जिस पे लिखा होता है कि 1 टन एसी इज इक्वल टू 12,000 बीटीयू पर आवर और 1.5 टन एसी इज इक्वल टू यानी कि इन्वर्टर एसी इज इक्वल टू 18,000 बीटीयू पर आवर। ये कैलकुलेशंस हैं, यानी कि वो कहते हैं कि एक एवरेज है कि एक घंटे में वो कितनी हीट कमरे से बाहर करता है। और दूसरी मेन चीज़ जो है कि आप यूनिट को कैलकुलेट कैसे करते हैं। जो पाकिस्तान में या जिस सिस्टम इंटरनेशनल में जो भी यूनिट्स चल रही हैं वो यूनिट 1 यूनिट इज इक्वल टू किलो वाट पर आवर। इसमें दो चीज़ें आ गई, किलो वाट यानी कि पावर, और जो आवर है वो टाइम, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम। अब पावर का फार्मूला पूरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है इस पे बेस करती है, वो P इज इक्वल टू वी आई, और आगे हम लगाते हैं कॉस फाई हम लगाते हैं एसी करंट के अकॉर्डिंगली। अच्छा, वी मल्टीप्लाई आई, वी क्या वोल्टेज है, आई करंट है, और कॉस फाई पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या है और ये आपके बिल पे कैसे असरअंदाज होता है, ये पूरा एक अलग चैप्टर है, एक अलग वीडियो इस पे बनेगी अगर आप कहेंगे तो। वैसे तो एवरेज जो पावर फैक्टर की कैलकुलेशन है वो 0.8 0.9 जो है एवरेज हम लेते हैं। जो इन्वर्टर एसी होते हैं और नॉन इन्वर्टर एसी में डिफरेंस ये है कि नॉन इन्वर्टर एसी जैसे आप ऑन करते हैं तो वो एकदम से पीक वोल्टेजेस लेने स्टार्ट कर देते हैं, जबकि जो इन्वर्टर एसी हैं वो ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं और पीक पे जाके जब रूम टेम्परेचर मेंटेन हो जाता है फिर वो एक एवरेज में आके कांस्टेंट जो रेशियो है, कांस्टेंट वैल्यू है वो देना स्टार्ट कर देते हैं। मैंने एसी को लेट्स सपोज 25 डिग्रीज पे सेट किया और क्लैम्प मीटर से जब मैंने चेक किया तो वो 0.7 से स्टार्ट हुए थे एम्पेयर से और ये गए थे 7 एम्पेयर्स तक। अगर वॉटेजेस की बात करें तो ये जाते हैं यानी कि 150 वाट से लेके 1500 वाट तक, ये जब जाके वहां पे कांस्टेंट हो गया था। तो मैंने एवरेज जो करंट लिया है वो है 2.6 कर लें, 2.5 कर रहे हैं एम्पेयर्स में जो करंट लिया जब ये कांस्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि जब रूम टेम्परेचर मेंटेन हो गया तो ये कांस्टेंट जो है रहेंगे। जब रूम टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिर कंप्रेसर काम करेगा, फिर ये पीक पे जाएंगे, फिर ये वापस एवरेज रेशियो लेंगे। तो मैंने इसीलिए 2.6 एम्पेयर जो है करंट ले लिया है। वोल्टेजेस हमारे पास वाडा की तरफ से 220 230 मैक्सिमम इतने ही आते हैं, तो एवरेज जो हमने वोल्टेजेस लिए हैं वो 230 और पावर फैक्टर जो मैंने पहले बताया 0.9। अच्छा, फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं। P इज इक्वल टू वी आई कॉस फाई, यानी कि 230 मल्टीप्लाई बाय 2.6 मल्टीप्लाई बाय 0.9। ये हमारे पास ऑलमोस्ट आ रहा है 538 वॉट्स। हम एवरेज कर लेते हैं 550 वॉट्स एवरेज, मतलब मैं भी कैलकुलेशन आपको आइडियली बता रहा हूँ। अच्छा, अब हम जाते हैं यूनिट्स की तरफ कि हमारी यूनिट्स कितनी कंज्यूम हुई। यूनिट का फॉर्मूला मैंने बताया था किलो वाट पर आवर। हम इसको 550 वाट्स को डिवाइड करेंगे 1000 से, क्योंकि ये किलो वाट में है, किलो का मतलब 1000, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.55 किलो वाट। अच्छा, यूनिट्स कैसे निकलेंगी, अभी जो हमारे पास किलो वाट निकला 0.5, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे टाइम से, कितने टाइम हमने इसको एसी को चलाया। आप एवरेज कर लें 8 घंटे। अब 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से, तो ये हमारे पास आ जाएंगी यूनिट्स, यानी कि 4.4 यूनिट जो है आपकी पर डे कंज्यूम हो रही है। पर डे 4.4 आ गई। मंथली मल्टीप्लाई बाय 30 कर देते हैं, 4.4 मल्टीप्लाई बाय 30 इक्वल टू 132 जो यूनिट्स हैं वो आपके पास मंथली सिर्फ एसी आपका 1 टन का एसी जो है कंज्यूम कर रहा है। अच्छा, यूनिट्स की कैलकुलेशन आपने कैसे करनी है, मैं टैरिफ का एक चार्ट आपको, ये आपको चार्ट दिख रहा होगा, इसमें जो यूनिट्स की आपको वैल्यू नजर आ रही है वो 1 से लेके जो 100 यूनिट्स हैं उनके चार्जेस 10.8, ये पुराना थोड़ा टैरिफ मिला है, अभी लेटेस्ट क्या पता रेट्स अपडेट हों। और जो 100 से अबव यूनिट्स हैं उनके रेट्स जो हैं 14 हैं, फिर फर्दर बढ़ते जाते हैं। मैक्सिमम जो 700 तक यूनिट जाती हैं वो 800 900 पर यूनिट आता है। हम चलें, मतलब मैं आपको एक एवरेज बता रहा हूँ। देखें, 132 मंथली आपकी यूनिट्स कंज्यूम हो रही हैं। अगर टैरिफ के हिसाब से बात करें, देखें मुझे टैरिफ मिला है पुराना, अपडेटेड मिला नहीं है, तो आज का जो करंट रेट है उसका मैं आपको आइडिया दे सकता हूँ, मतलब यानी कि 1100 से 1200 जो ये चार्ट मिला है इसके हिसाब से मुझे यूनिट जो 132 यूनिट्स कंज्यूम हो रही हैं उनके चार्जेस पड़ रहे हैं पर मंथ ऑलमोस्ट 938। ये आपके विदाउट टैक्सीज हैं। अब हम टैक्सीज शामिल करेंगे कि बिल में कितने किस्म के टैक्सीज होते हैं, ये मैं आपको एक बार बता देता हूँ।
टैक्सीज में होते हैं एक गवर्नमेंट चार्जेस और दूसरे होते हैं सप्लाई कंपनी के चार्जेस। पाकिस्तान में आइस्को, लेस्को, पेस्को काफ़ी सारी ऐसी सप्लाई कंपनीज हैं, इनके चार्जेस हर एक के डिफरेंट होते हैं। गवर्नमेंट चार्जेस में भी दो किस्म के चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रिकल ड्यूटी चार्जेस ईडी और दूसरा सेल टैक्स जीएसटी, यानी कि वो 16% या 17% होते हैं। इलेक्ट्रिकल ड्यूटी चार्जेस वो होते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी जितना आपने कंज्यूम किया ना, उसका 1.5% जो है टैक्स आपको देना पड़ता है। अच्छा, इलेक्ट्रिकल ड्यूटी चार्जेस इस अप्लायंसेस के हिसाब से 12.75 बनते हैं एवरेज, और जीएसटी अगर 16% या 17% करें तो वो हमारे पास बनते हैं ऑलमोस्ट ₹150 पर कंजम्पशन। अच्छा, चार्जेस में एक अलग कैटेगरी भी आती है जो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस भी होते हैं, और एफसी सरचार्ज भी होता है, यानी कि मतलब 7-8 किस्म के आप टैक्स पे कर रहे हैं जिनके बारे में अवाम उन्नास को इल्म ही नहीं है। अच्छा, ये जो एफपीए चार्जेस हैं ये क्वार्टरली आपके बिल पे अप्लाई होते हैं, यानी क्वार्टरली आपकी कंजप्शन कितनी है उस हिसाब से एवरेज बनती है। ये भी हम तकरीबन ऑलमोस्ट क्वार्टरली ₹150 एवरेज कर लें, वैसे बनते 144, मतलब उस टैरिफ के हिसाब से जो मुझे मिला है। तो टोटल बिल हमारे पास कैसे बनता है कि कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो हमने यूनिट्स के हिसाब से कंजम्पशन की, फिर हमारे पास चार्जेस आते हैं, टैक्सेस जो हमने गवर्नमेंट को पे करने हैं, इलेक्ट्रिकल ड्यूटी टैक्स, जीएसटी, और जैसे कि मैंने बताया था कि फ्यूल एडजस्टमेंट और दीगर इस तरह के चार्जेस। अच्छा, यूनिट्स के हिसाब से जो हमने कंजप्शन की थी 1 टन एसी की, वो 850 हमने एवरेज किया था। उसके बाद हम ये सारे जो चार्जेस हमने एवरेज निकाल के जमा किए थे, तो जैसे कि मैंने आपको आइडिया दिया, इस टैरिफ के हिसाब से 1200 बनता है, लेकिन आप 1500 से 1600 माइंड में रखें क्योंकि लेटेस्ट जो है रेट्स हैं वो इससे हाइयर हैं। यानी कि हम ये आइडियली कह सकते हैं कि 1 टन एसी को अगर आप 8 आवर्स, अच्छा मैं ये आपको बताता चलूँ कि डे टाइम और नाइट टाइम भी डिफरेंट रेट्स होते हैं यूनिट्स के हिसाब से। तो टोटल हमारे पास समरी ऐसे आती है कि 1 टन एसी को अगर आप 8 आवर्स पर डे आप यूज करेंगे, 8 घंटे अगर आप एक दिन में चलाएंगे, तो मंथली बिल आपका 1500 से 1600 अपडेटेड रेट्स के हिसाब से आ सकता है। यहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट बात एक आपको बताता चलूँ कि हमने सिर्फ एक अप्लायंसेस के हिसाब से बिल कैलकुलेट किया है, लेकिन बिजली का बिल जो गवर्नमेंट कैलकुलेट करती है वो एक अप्लायंसेस के हिसाब से कभी भी कैलकुलेट नहीं करती है। वो ओवरऑल जितने भी अप्लायंसेस होम में यूज हो रहे हैं वो उन सब की यूनिट कंजप्शन के हिसाब से और जो लेटेस्ट प्राइसेस हैं टैक्सीज की उनके हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। मेरा मकसद था कि आपको एक आइडिया देना कि अगर आप 8 घंटे या 10 घंटे 1 टन एसी को आप अगर आप कांस्टेंट चलाएंगे तो आपका बिल कितना आएगा। लेकिन वीडियो पसंद आए तो लाइक तो बनता ही है यार, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इंशाल्लाह ऐसी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहेंगी।